नमस्कार मित्रों, जैसे ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 10th चैप्टर, जिसका नाम है अर्बनाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर की है, या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कॉमेंट भी रेफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10th चैप्टर अर्बनाइजेशन। कैन यू टेल अ डायलॉग बिटवीन अ फार्मर तात्या इन अ विलेज एंड हिज सन सुरेश इज गिवन हियर। रीड इट केयरफुली एंड होल्ड अ डिस्कशन ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे एक किसान है जिनका नाम तात्या है और उनका बेटा सुरेश है, उनके बीच में जो संवाद हो रहा है उसके बारे में लिखा है। तात्या: सुरेश, आई विल कम लेट टू द फील्ड टूडे, यू गो अहेड। अभी इसका तो एक्सप्लेनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुरेश: बट फादर, टुडे आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द फैक्ट्री। तात्या: व्हाई? सुरेश: आई थिंक आई शुड वर्क इन दैट फैक्ट्री। तात्या: वर्क इन द फैक्ट्री फॉर व्हाट? सुरेश: फादर, if I work in the factory, I will get a monthly salary. If I work overtime, I will get additional money. Also, I will get bonus in Diwali. तात्या: but what about our fields? खेती के बारे में क्या ऐसा पूछ रहे वो? सुरेश: I will also look after the field simultaneously. तात्या: all that is fine, but will you be able to manage all this? सुरेश: Tatya, I will look after all that. You don't worry. We should think of the future now. Our village will change drastically from what it looks now. Tatya: what changes are you talking about? Suresh: oh Tatya, recall your past. Remember the earlier village. How small was our village? And look at our village today. Today there is factory near our village. Our field is near the village. Because of the factory, roads will develop and facilities like hospitals, school, colleges, administrative offices will come up. Huge buildings will stand tall in the village. People from outside will come and stay here. The sprawl of the village will increase. Village will develop. देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसमें एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई इज सुरेश थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द फैक्ट्री फॉर वर्क? देखिए, फैक्ट्री में जाने के वो कुछ बेनिफिट्स बता रहा है, जैसे उसे मंथली सैलरी होगी। खेती में काम करने के मंथली फिक्स सैलरी नहीं होती, जैसा उसका उत्पादन होगा उसके अनुसार होगा। लेकिन फैक्ट्री में काम करने का बेनिफिट यह है कि मंथली फिक्स सैलरी मिलेगी। फिर अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसके लिए उसे एडिशनल पैसा मिलेगा, और वो दिवाली के समय उसे बोनस भी मिलेगा। ये कुछ बेनिफिट्स है, उसके कारण वो फैक्ट्री में जाने का सोच रहा है काम करने के लिए। व्हाट इज तात्या वरीड अबाउट? देखिए, वो सोच रहे हैं कौन सी चिंता है उन्हें, अगर सुरेश फैक्ट्री में काम करने चला गया तो खेती कौन संभालेगा, ऐसे उन्हें चिंता है। व्हाट चेंजेस डज सुरेश थिंक विल ऑकर इन द विलेज? कौन से बदलाव लगता है सुरेश को कि हो सकते हैं? देखिए, उसके कहने के अनुसार विलेज में फ्यूचर में रोड्स बनेंगे, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, ऑफिसेस जैसे पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत हो वगैरह, वो बनेंगे। व्हाट अदर चेंजेस डू यू थिंक विल ऑकर इन द विलेज? कौन से बाकी बदलाव हो सकते हैं? देखिए, बाहर के गांव से लोग आएंगे रहने के लिए, माइग्रेशन करके विलेज और डेवलप होगा। ठीक है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा, फैक्ट्रीज आएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, ग्राम पंचायत अगर होगी तो वो म्यूनिसिपल काउंसिल यानी पंचायत समिति बन जाएगी। ठीक है, तो उससे बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। You will notice that because of the factory near the village, the occupation of the people of the village has started changing. ये हमें आप देख सकते हैं कि अगर आपके गांव के पास कोई फैक्ट्री लग जाती है तो लोग धीरे धीरे उनका काम बदलते हैं और वो धीरे धीरे फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। More and more people from outside come and start living in the village. Transport, hotels, restaurants, messes, retail shops, medical services, etc. start developing. देखिए, अगर बाहर फैक्ट्री लगेगी, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगेंगी, तो क्या होगा?
वहाँ पर काम करने के लिए लेबर्स की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर काम करने के लिए बाहरी गांव से भी लोग आएंगे, वहाँ पर रहने लगेंगे। उसके कारण वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवेज, रोडवेज डेवलप होंगे, होटल्स डेवलप होंगे, रेस्टोरेंट्स डेवलप होंगे, मेस जो है लेबर्स के खाने के लिए जो फैमिली से दूर रहते हैं उनके लिए, दुकान बढ़ जाएंगे, मेडिकल सर्विसेज बेहतर होंगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द विलेज स्टार्ट्स चेंजिंग। तो धीरे धीरे बेसिक स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वो डेवलप होने लगता है विलेज का। लुकिंग एट आवर कंट्री, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज। हमारे देश में क्या है, जो गांव का इलाका है वहां पर मुख्य व्यवसाय लोगों का खेती है। एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड ऑक्यूपेशंस आर बीइंग फॉलोड सिंस टाइम्स इमेमोरियल। देखिए, हमारे भारत देश में सबसे पहले एग्रीकल्चर की खोज हुई थी। एग्रीकल्चर की जो डिस्कवरी है वो भारत में हुई थी। तो भारत में तो हजारों वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, और उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशंस जैसे पशुपालन हो, दुग्ध व्यवसाय हो, ठीक है ये। बट नाउ वेरियस इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड कमिंग अप इन रूरल एरियाज। लेकिन अब खेती से हटकर बहुत सी इंडस्ट्रीज आ रही है गाँव में, फैक्ट्रीज लग रही है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज, मिल्स, एनर्जी प्लांट्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। कई सारी फैक्ट्रीज आ रही है, मिल्स आ रही है, कपड़े बनाने की मिल्स, एनर्जी पावर प्लांट्स जैसे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। People come from surrounding regions to work here and thus the population of the village increases। तो उन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लेबर्स की आवश्यकता होती है, तो वहां पर काम करने के लिए बाहर गांव से भी लोग आने लगते हैं। To fulfill their needs, other services also develop like medical facilities, food, hospitals, recreation, etc। देखिए, धीरे धीरे वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता जाएगा, तो उन्हें खर्चा करने की उनकी परिस्थिति भी बेहतर होगी, तो वहाँ पर उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज लगेंगी, हॉस्पिटल्स वगैरह, फूड, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स बेहतर होंगे, रिक्रिएशन यानी एंटरटेनमेंट के लिए मल्टीप्लेक्सेस आएंगे, बाकी भी आएंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द एक्सटेंट ऑफ द विलेज ग्रोज एंड द फॉर्म ऑफ अर्लियर विलेज चेंजेस। तो इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे गांव जो है बढ़ता जाता है, बड़ा होते जाता है, और जो है बदलता जाता है। द ग्राम पंचायत प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज टू द विलेज गिव्स वे टू म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। शुरुआत में ग्राम पंचायत होती है गांव में, तो वो अगर वो गांव बड़ा हो जाता है तो वहां पर तालुका हो जाता है, वहां पर म्यूनिसिपल काउंसिल आती है, पंचायत समिति, ठीक है। These bodies provide the different basic services to the citizens like drinking water, roads, transportation, sewerage network, street lighting, etc। देखिए, जब महानगर पालिका या नगर पालिका आती है तो क्या करने लगते हैं, वहां पर उन्हें अलग अलग सुविधाएं देने लगते हैं, जैसे पानी पीने के पानी के लिए नल की सुविधा, पाइपलाइंस बनाना, रोड्स बनवाना, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन यानी हाईवेज बनवाना, फिर रेलवेज बनवाना, सीवरेज नेटवर्क जैसे ड्रेनेज के पाइपलाइंस बनाना, स्ट्रीट लाइटिंग, पथ दीवे जिन्हें कहते हैं, सड़क पे जो लाइट्स होते हैं वो। Besides these, other facilities like town planning, recreation facilities, tourist places, parks, etc. also need to be developed। धीरे धीरे फिर टाउन प्लानिंग की जाती है, गांव बढ़ने लगता है, तब गांव को फ्यूचर में कैसे बढ़ाना है उसके लिए प्लानिंग की जाती है। कहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया होगा, यानी लोगों को रहने के लिए कौन सी जगह होगी, कौन सा एरिया अलॉट किया जाएगा, कहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होगा, कहाँ पर फैक्ट्रीज लगेगी, फिर कहाँ पर क्या कहते हैं प्रोफेशनल एरिया होगा जैसे दुकान वगैरह। तो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, टूरिस्ट प्लेसेस आते हैं, पार्क्स बनाए जाते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द विलेज ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टाउन और सिटी। धीरे धीरे वो एक बड़े गांव में और बड़े नगर में बदल जाता है। थिंक अबाउट इट, विच फैसिलिटीज आर नेसेसरी टू बी डेवलप्ड इन अर्बन एरियाज फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, देखिए बेसिकली टाउन प्लानिंग आवश्यक होता है, कौन से एरिया में क्या बनाना है। जैसे रेसिडेंशियल एरिया, घर बनाने के लिए अलग एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया यानी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बनाने के लिए अलग एरिया होता है, वो डिसाइड करना चाहिए। फिर कमर्शियल एरिया कहाँ पर होना चाहिए, यानी दुकान वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। ऐसे अलग अलग एरिया क्लासीफाई करने के बाद फिर पीने का पानी के लिए पाइपलाइंस बनवाना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बढ़ाना,
ठीक है, कचरा डालने की सुविधा करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सिटी बस हो या लोकल मेट्रोज हो, फिर हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सब सुविधाएं आवश्यक होती है। In 1961, the Census of India has decided to define urban on the basis of the following criteria. Urban population यानी नागरी एरिया किसे कहा जाता है, नागरी यानी शहरी, तो उसके कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए थे। क्या है? More than 75% of the male working population should be engaged in non-agricultural occupations. वहाँ जो लोग रह रहे हैं उसमें से जो मेल्स है, जो पुरुष है, तो उसमें से 75% से अधिक पुरुष जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस में यानी खेती के अलावा दूसरे कामों में होने चाहिए। द पॉपुलेशन ऑफ द सेटलमेंट शुड बी मोर देन 5000। वहां पर जो सेटलमेंट है उसकी जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, ये दूसरा क्राइटेरिया है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सेटलमेंट शुड बी मोर देन 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में अगर एक स्क्वायर बनाते हैं हम एक किलोमीटर साइड्स वाला, तो उस स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज 400 पर्सन्स से अधिक लोग होने चाहिए। ठीक है, try this. Using the statistical information given in the table below, draw a line graph of the percentage of urban population using computer. Discuss in terms of urbanization. After studying this graph, write the conclusions about urbanization in our country from 1961 to 2011 in your words. देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर, ईयर, अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंटेज, नंबर ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। 1961 में 17.79% अर्बन पॉपुलेशन थी हमारे देश में, यानी 17% लोग अप्रोक्सीमेटली हमारे देश में जो है वो शहरों में रहते थे, नगरों में। और अर्बन सेटलमेंट्स जो थे उनकी संख्या थी 2270। तो ये ऐसे बढ़ते गए, तो इसका ग्राफ निकालने के लिए कहा है, लाइन ग्राफ। तो देखिए मैंने यहाँ पर निकाला है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। देखिए ग्राफ निकालते समय यहाँ पर स्केल लिखना आवश्यक होता है। स्केल क्या है? ऑन एक्स एक्सिस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर्स। आपके कंफर्ट के अनुसार आप ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर्स ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर्स ले सकते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस पर जो है 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से 10 ईयर्स का कालावधि लिया है। 1961, 71, 81, 91, 2001, 2011। यहां लिखना है अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज, ये ऐसे एरो निकालना है। ठीक है, फिर ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। ये भी आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जो है 10, 20, 30, 40 वगैरह परसेंटेज है ऐसे। तो देखिए आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं जो 1961 में परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन था वो 17.79% था। देखिए 61 में ये प्लॉट करना है, 10 के बाद 15 की लाइन आती है, उसके बाद 20 की आती है, तो 20 से थोड़ा कम होगा क्योंकि 17.79% है। तो यहाँ पर फिर 1971 में 19.11 हुआ, यानी 20 से ही नीचे लेकिन थोड़ा ऊपर। फिर 1981 में हुआ 23.34, यानी 20 से थोड़ा ऊपर, और ये 25 की लाइन है उससे थोड़ा नीचे। फिर 1991 में 25.72, यानी 25 से थोड़ा सा ही ऊपर। फिर 2001 में 28.06%, यानी 30 से थोड़ा सा नीचे। फिर है 2011 में 37.07%, यानी 40 से थोड़ा नीचे। तो ये ऐसे लाइन ज्वाइन करनी है। ठीक है, ये पॉइंट्स मार्क करने के बाद लाइन से ज्वाइन करना है, लेकिन याद रखिए ये लाइन यहां से ज्वाइन नहीं करनी है, 0 से ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, बस यहां से शुरू करनी है 61 से। तो ये ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। Talking of the urbanization in India, the urban population has been increasing consistently from 1961 to 2011। देखिए अर्बन पॉपुलेशन जो है 1961 से लेकर कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है हमारे देश में। From 1961 to 81, this growth was around 5.5% only, but from 81 to 2011, this growth was around
13.73%। शुरुआत में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद शुरुआत में बहुत स्लो अर्बनाइजेशन हो रहा था, नागरीकरण जिसे कहते हैं, लेकिन बाद में उसकी गति बढ़ गई, तेजी से होने लगा। दिस मीन्स दैट द अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया। तो इसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भारत में अर्बन पॉपुलेशन, शहरों में, नगरों में रहने वालों की संख्या बढ़ रही है तेजी से। अर्बनाइजेशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। वी विल स्टडी सम ऑफ द मेन रीजंस। अर्बनाइजेशन बढ़ने के क्या कारण है उसके बारे में हम सीखते हैं। पहला कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन। द डेवलपमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ रीजन इज अ फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन। देखिए, अर्बनाइजेशन बढ़ने का एक प्रमुख कारण होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर किसी छोटे शहर में अगर इंडस्ट्रीज लगने लगती है, फैक्ट्रीज लगने लगती है, तो वहां पर काम करने के लिए बाहर के शहरों से, गांवों से लोग वहां पर रहने आते हैं और वहां पर काम करने के लिए आते हैं। उसके कारण उसकी संख्या बढ़ती जाती है। Increase in industries leads to increase in the hopes of the people who are attracted towards these industries from surrounding areas। आसपास के एरिया से वहां पर लोग रहने आते हैं काम के आशा में, काम मिलने की आशा में, नौकरी। This increases the speed of urbanization। इसके कारण उस छोटे से गांव की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। In the 19th century, Mumbai grew rapidly because textile mills started on a large scale in Mumbai। क्या हुआ 19वीं शताब्दी में, यानी 1800 से लेकर 1899 तक क्या हुआ, उस समय काफी सारे टेक्सटाइल मिल्स लगने लगे, यानी कापड़ गिरनी उद्योग जिसे कहते हैं। तो वहाँ उसके कारण वहां पर काम करने के लिए बहुत से लोग जाने लगे, कोकण और महाराष्ट्र से वगैरह। Many villages which were originally fishing villages, that is Kodiwadas, became part of Mumbai metropolitan area because of industrialization and urbanization। मुंबई तो पहले बहुत छोटा गांव था 19वीं शताब्दी में, लेकिन जो कोड़ीवाड़ा जिसे कहते हैं, जहां पर सिर्फ मच्छी मार रहते हैं और मच्छी मारी ही मुख्य व्यवसाय था, लेकिन बाद में फैक्ट्रीज लगने के बाद वहां पर आसपास के गांव से वगैरह बहुत से लोग आने लगे काम करने के लिए, और मुंबई की साइज बढ़ते गई और वो बड़ा नगर बन गया। देखिए, ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत से फैक्ट्रीज लगी हुई है। देखिए, ये आप अपने गिव एग्जांपल ऑफ विलेजेस इन योर एरिया टर्निंग इनटू अर्बन सेटलमेंट। आपके गांव के आसपास जो बड़ा शहर होता जा रहा है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है। ट्रेड, दूसरा कारण है ट्रेड। व्यापार अगर बढ़ता है वहां पर, A place in a region is sometimes favorable in terms of transport, loading, unloading and storage of a good। देखिए क्या होता है, बहुत से स्थान जो होते हैं वो एक रीजन में बहुत सुविधाजनक होते हैं। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट आना जाना आसान होता है और वहाँ पर सामान स्टोर करना, सामान लेकर जाना ये आसान होता है। क्यों? देखिए, मुंबई इतना बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि मुंबई जो है समुद्र किनारे पर है और बहुत सा इंटरनेशनल व्यापार, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो समुद्र के रास्ते से होता है। उसके कारण मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये शहर बहुत विकसित हो गए। ठीक है। तो ऐसे कुछ जियोग्राफिकल फेवरेबल कंडीशंस भी होती है, दूसरे भी कारण होते हैं। दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड रिलेटेड सर्विसेज like business complexes, banks, credit societies, godowns, cold storages, houses etc। जब वहां पर फेवरेबल होता है ट्रेड के लिए वातावरण, तब क्या होता है, उससे रिलेटेड भी सर्विसेज शुरू हो जाती है, सेवाएं, जैसे बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस। अगर वहां पर व्यापार हो रहा है तो व्यापार करने के लिए कुछ बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे, बैंक्स आने लगेगी वहां पर, क्रेडिट सोसाइटीज यानी कर्जा देने के लिए जो होते हैं वो, गोडाउन्स बढ़ने लगेंगे वहां पर माल सामान को स्टोर करने के लिए, कोल्ड स्टोरेजेस जो है बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेजेस, ताकि वो फल हो या सब्जियां हो या दूध वगैरह हो या फिश हो वहां पर स्टोर करने के लिए। हाउसेस, वहां पर रहने के लिए लोग आएंगे तो वहां उनके लिए घर लगेंगे, तो स्टार्ट ग्रोइंग। फॉर एग्जाम्पल, नागपुर इन इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड इन इंडिया। अर्बनाइजेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग हियर बिकॉज दिस लोकेशन फैसिलिटेटेड ट्रेड। देखिए, नागपुर जो है भारत का सबसे केंद्रीय नगर है, यानी पूरे सेंटर में है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पूरे भारत के सेंटर में आता है। तो इसके कारण क्या है, वहां पर सभी स्थानों से वेल कनेक्टेड है वो, उसके कारण वहां पर व्यापार करना वगैरह आसान होता है। उसके कारण वहां पर अर्बनाइजेशन भी बढ़ता गया।
mechanization and technology. We can see lots of advantages of mechanization and technology in various fields. देखिए मशीनीकरण जो है, यांत्रिकीकरण, मैकेनाइजेशन यानी पहले इंसान जो है हाथों से करते थे, लेकिन बहुत से काम अभी मशीन्स के द्वारा किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होते गए वैसे वैसे मैकेनाइजेशन होता गया, तो उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। बोथ आर हेल्पफुल टू अर्बनाइजेशन टू। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ते जाता है, जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ते जाता है, वैसे वैसे अर्बनाइजेशन भी बढ़ता जाता है। इन द रिसेंट डिकेड्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज्ड इन एग्रीकल्चर। आज के समय पिछले 20 सालों से पर्टिकुलरली खेती में जो है किसान बहुत से मशीन्स का यूज कर रहे हैं। पहले बैलों की मदद से खेती करते थे, अभी ट्रैक्टर्स यूज किए जाते हैं। ट्रैक्टर्स के पीछे कई सारे अटैचमेंट्स होते हैं, उनसे अलग अलग काम करवाए जाते हैं खेती के, ठीक है। मैकेनाइजेशन हैज ऑल्सो इंक्रीज, तो मशीनीकरण जो है, यांत्रिकीकरण बढ़ते जा रहा है। इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स ऑन अ लार्ज स्केल दीज डेज। आजकल तो गाँव में भी जो होता है खेती, वो बहुत ही मशीन्स के द्वारा की जाती है। द मैन पावर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर बिकेम डिवॉइड ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क। तो क्या हुआ, गांव में मशीन्स का यूज किया जाने लगा, तो जो मजदूर होते उनकी आवश्यकता कम हो गई, उसके कारण वो बेरोजगार हो गए, ठीक है। तो दिस वर्किंग क्लास केम टू सिटीज टू लुक फॉर वर्क। ये जो बेरोजगार लोग हुए हैं गांव में, वो शहरों में आने लगे, नगरों में, ताकि उनको कुछ नौकरियां मिल सके वगैरह, रोजगार मिल सके। एज ए रिजल्ट अर्बन पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग। उसके कारण जो है अर्बन पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते गए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये तीसरा कारण है। इन रीजन्स वेयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक रोड्स एंड रेलवेज डेवलप, अर्बनाइजेशन ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स ऑकर्स रैपिडली ओवर देयर। देखिए, जहां पर जिस भी शहर में, जिस भी नगर में अच्छे रोड्स डेवलप होते हैं, अच्छा रेलवे नेटवर्क डेवलप होता है, वहाँ पर आना जाना सुविधाजनक होता है, उसके कारण वहाँ पर बाहर से भी लोग आकर रहने लगते हैं। वहाँ पर फैक्ट्रीज डेवलप होती है, क्योंकि सामान लेकर आना जाना सुविधाजनक होता है, उसके कारण वहाँ पर फैक्ट्रीज लगती है, वहाँ पर फिर लोग आने लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे, मेनी विलेजेस लाइक सर्वदे डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी lying close to its proximity have started urbanizing। रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सर्वदे नाम का एक छोटा गांव है, वहां पर कोंकण रेलवे जो है, रेलवे कनेक्शन आने के बाद, नेटवर्क डेवलप होने के बाद वहां पर और उसके आसपास बहुत से पॉपुलेशन बढ़ने लगी लोगों की। कॉन्वर्जेंस ऑफ इंपॉर्टेंट रेल रूट्स थ्रू भुसावल दैट इज डिस्ट्रिक्ट जळगाव ले टू इट्स रैपिड ग्रोथ। देखिए, कुछ जो जंक्शंस होते हैं पर्टिकुलरली वहां पर, जैसे भुसावल है जळगाव डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर कॉन्वर्जेंस यानी एक से अधिक रेलवे रूट्स एक पॉइंट पर आते हैं, उसे कहते हैं जंक्शन। तो जंक्शन होने के कारण वहां पर एक ही स्थान से बहुत से स्थानों तक जाने के लिए रेलवे उपलब्ध होती है, उसके कारण भुसावल का भी काफी विकास हो चुका है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स, विलेजेस, टाउन्स एटसेट्रा located on the main transport routes in your surroundings in the last 5 years। तो पिछले 5 वर्षों में कौन से डेवलपमेंट हुए हैं आपके गांव के पास मेन ट्रांसपोर्ट रूट पर वगैरह, आप ये इंटरनेट की मदद से देख सकते हैं। माइग्रेशन, ये और एक कारण है। माइग्रेशन यानी दूसरे स्थानों से वहां पर रहने के लिए लोग आते हैं, ठीक है। माइग्रेशन इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग अर्बनाइजेशन। माइग्रेशन के कारण शहरों की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, ठीक है। दिस माइग्रेशन कैन बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और परमानेंट। कुछ लोग जो है टेम्पररी माइग्रेट करते हैं, यानी 2, 3, 4, 5 सालों के लिए। कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी 20-30 वर्षों तक, और कुछ परमानेंट होते हैं, यानी गांव से आते हैं और वो परमानेंटली रह जाते हैं शहरों में। माइग्रेशन ऑकर्स फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया, रूरल टू अर्बन एरिया और अर्बन टू अर्बन एरिया। एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं लोग रहने के लिए, एक गांव से दूसरे नगर में, शहर में जाते हैं, या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। द अट्रैक्शन ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन माइग्रेटरी पॉपुलेशन इन द सिटीज। देखिए, शहरों में पैसा बहुत मिलता है,
उसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है, ठीक है। उसके कारण लोग अट्रैक्ट होते हैं शहरों की तरफ कि वहाँ पर अच्छा पैसा मिलता है, वहाँ पर हम अच्छे रह पाएंगे, अच्छे सुविधाजनक जीवन जी पाएंगे। उसके कारण वहाँ पर लोग अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं, तो उससे पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन ऑकरिंग इन सिटीज लाइक मुंबई, पुणे फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाँ, मुंबई में और पुणे में बहुत से लोग बाहर से आते हैं रहने के लिए, ठीक है। तो ये है, देखिए मैं अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये आप कहाँ पर रहते हैं उसके ऊपर निर्भर है। मेक अ लिस्ट ऑफ सिटीज इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी सिटीज है वो आप इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन निकाल कर देख सकते हैं। अभी हर एक का डिस्ट्रिक्ट अलग होगा, उसके अनुसार उसके सिटीज अलग होंगे, तो मैं उतने नहीं बता सकता। उसके कारण ये मैं नहीं ले रहा, ये सारे आपके स्थान से रिलेटेड है, उसके कारण मैं नहीं ले रहा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।